किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन का शांत रहना बहुत ज़रूरी है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी समय सोच विचार करके होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, असंभव नहीं है। अच्छा, आप बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि काँव काँव की आवाज़ ना करे? या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा उस पर काँव काँव करने लगता है। हमारा मन काँव काँव से मेरा मतलब है कि चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती है तो मन ऊंची ऊंची लपेट में होने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बात की बनी हुई कहानियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय बताते हैं। पहला ध्यान लगाना या मेडिटेट करना, और दूसरा वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आंख बंद करके सांस अंदर बाहर लेने को ही ध्यान कहते हैं। यह हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब अपना पूरा ध्यान किसी भी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन में स्थिरता और साहस जरूर आता है। दूसरा भाव है वैराग्य का। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा, उसकी चिंता ना करें। जैसे आप कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कह सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट दें। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब है, और यही भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपेट से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे।